चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फिर बहस छिड़ गई है। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलोन मस्क ने 15 जून को लिखा है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। उन्होंने कहा अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने मस्क के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा है भारत में भी ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में भी पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता और पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा मस्क के मुताबिक कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बन सकता, यह गलत है। उनका बयान अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है जो वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा भारतीय ईवीएम सुरक्षित है और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है, कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ वाईफाई इंटरनेट नहीं है। भारत में इसे हैक करना संभव नहीं है। यानी कि एक बार फिर अमेरिका में ईवीएम मशीन पर बहस छिड़ गई है। इलोन मस्क बोले ईवीएम हैक हो सकती है, हालांकि भारतीय नेताओं ने तुरंत जवाब दिया और कहा यह भारत में संभव नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य के 7 जिलों में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। सरकार के इस कदम से वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। यह बसें जल्द ही जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर शहरों में चलेगी। अच्छा, एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा सरकार के 6 महीने पूर्ण होने पर कार्यकाल की समीक्षा भी की जाएगी। राजस्थान में 3 जुलाई को 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र बुलाया गया है, जिसमें 10 जुलाई को भजनलाल सरकार अपना पूर्ण बजट पेश कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। बीकानेर से जयपुर के बीच सफर करने वाले पैसेंजर्स अब आज से हवाई सेवा का भी लाभ उठा सकेंगे। 17 जून से नाल एयरपोर्ट से बीकानेर दिल्ली वाया जयपुर होते हुए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। यह फ्लाइट बीकानेर के नाल एयरपोर्ट से दोपहर 3:35 पर उड़ान भरेगी, जो 1 घंटे के बाद जयपुर पहुंचेगी। वहां इसका 25 मिनट का ठहराव होगा। उसके बाद दिल्ली रवाना होगी और यह फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर शाम 6:05 पर पहुंचेगी। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले भी बीकानेर दिल्ली के बीच एलायंस एयर कंपनी की फ्लाइट का संचालन नाल एयरपोर्ट में सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को होता था। अब उसी फ्लाइट को वाया जयपुर होके कर दिया है। अच्छी बात यह है बीकानेर से जयपुर के बीच हवाई सेवा शुरू होने से बीकानेर जयपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। और अच्छी बात यह है बीकानेर से जयपुर जाने वाले हवाई यात्रियों को किराए के तौर पर भी महज 1999 रुपए ही चुकाने होंगे। यह फ्लाइट बीकानेर से सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को उड़ान भरेगी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अक्सर देखभाल के अभाव से ज्यादातर पौधे पेड़ नहीं बन पाते हैं, इसीलिए पहली बार राजस्थान सरकार नवाचार कर रही है। इसके तहत पौधों की देखभाल के लिए पहली बार 4 लाख श्रमिक लगाए जाएंगे, जो पौधों को पानी देने और उनकी देखभाल करने का काम करेंगे। इसके तहत प्रत्येक 200 पौधों की देखभाल के लिए 1 कर्मचारी रखा जाएगा। और बड़ी बात यह है इसका भुगतान भी सरकारी खजाने से किया जाएगा। रविवार को पाली के सर्किट हाउस पहुंचे शिक्षा मंत्री ने मीडिया कर्मियों से भी यह बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है वह हमारे लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा इसका एक ही उपाय है, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए और उनको पेड़ बनाया जाए। मंत्री दिलावर ने बताया प्रत्येक 200 पेड़ों की देखभाल के लिए 1 श्रमिक को रखा जाएगा, जो इन पौधों की देखभाल करके और इन्हें समय पर पानी देने का काम करेगा। इससे फायदा यह होगा कि पर्याप्त देखभाल मिलने से ज्यादातर पौधे पेड़ बन जाएंगे और हमारा प्रदेश हरा भरा होगा। उन्होंने यह भी बताया इन सभी 4 लाख श्रमिकों को नरेगा श्रमिकों की तर्ज पर सरकारी खजाने से भुगतान होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रदेश में जल्द पटवारी भर्ती परीक्षा होगी। राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों से भर्ती हेतु अभ्यर्थना मांगी है। जल्द ही राजस्व विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड को यह अभ्यर्थना भेजेगा। करीब 3000 पदों पर पटवारियों की भर्ती होगी। भर्ती के संबंध में राजस्व विभाग को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, सीएम भजनलाल का एक और बड़ा फैसला। 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के सीएम ने मंजूरी दी है। बीकानेर के पुगल व छत्तरगढ़ तहसील में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क व फलोदी के भड़ला में 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 सोलर प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद प्रदेश में लगभग 10,000 करोड़ का निवेश होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, इन सोलर प्रोजेक्ट परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही में क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है। सीएम ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की।